जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या करा, ये मध्य वर्ग जो है ये प्रशा के बड़े भूस्वामियों के पास, जिनको जंकर्स बोला जाता था, उनके पास पहुंच गए। ठीक है, बड़े बड़े भूस्वामी थे, इनके पास बहुत पैसे थे, इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, इनकी बहुत अच्छी पहुंच थी, तो इनके पास पहुंच गए और इनके पास इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए, यहाँ पे राजाओं का जो है शासन समाप्त होना चाहिए, सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और जो सोसाइटी में है सभी के लिए कानून भी बराबर होना चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से कुछ समझाया प्रशा के बड़े भूस्वामियों को। अब जब प्रशा के भूस्वामियों को ये चीज समझाया तो प्रशा के जो भूस्वामी थे इन्होंने अपना समर्थन जो है इन लोगों को दे दिया, यानी कि प्रशा के भूस्वामी जो थे, जंकर्स जिनको कहा जाता था, इनका समर्थन जो है मध्य वर्ग के लोगों को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए ओटो वॉन बिस्मार्क जो है आगे आए। ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क जो है ये आगे आए और बिस्मार्क ने जो है प्रशा की सेना और नौकरशाही सभी की मदद ले ली। भाई बिस्मार्क जो थे, इन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही जितने भी लोग थे, जितने इकट्ठे कर सकते थे, इन्होंने सभी को इकट्ठा किया और इन सभी की मदद से इन्होंने एक युद्ध कर दिया। किसके खिलाफ, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। अब ये तीनों के खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि इनको जर्मनी का एकीकरण करना था। इन्होंने जिम्मा संभाला और यहां पर जो युद्ध चला ये 7 वर्षों तक युद्ध चला। और यहां पर जो ये 3 देश जो देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये जो पूरे के पूरे जर्मन भाषी इलाके थे, इसीलिए इन इलाकों यानी इन लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पे जंग चली, क्योंकि ये जर्मन भाषी थे और जर्मन को हमें क्या करना था, एकीकरण करना था, यानी पूरी जर्मनी को इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाना था। तो जर्मनी भाषी इलाके जितने भी थे यहाँ जहाँ पे जर्मनी बोली जाती थी, जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, इनके खिलाफ जो है इन्होंने युद्ध कर दिया और यहाँ पर जो है 7 वर्षों तक युद्ध चला। इन तीनों के खिलाफ 7 वर्षों तक इन्होंने युद्ध लड़ा और फाइनली जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को तीनों युद्धों में प्रशा ने जो है हरा दिया और प्रशा की जीत हुई। और प्रशा के जीत के कारण जो है जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ और उसका जो है परचम लहरा गया। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण जो है आप देख सकते हैं पूरा हुआ। और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वो समय था 18 जनवरी 1871 की सुबह, जब जर्मन राज्यों के राजकुमारों ने, सेनाओं ने, उनके प्रतिनिधि थे, मुख्यमंत्री ओटो बिस्मार्क भी, ये सारे के सारे लोग जो है वहां पर शीश महल पहुंचे, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक वार्सराय के महल में जो है ये संधि हुई थी, यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन के दौरान जो है इस सभा ने जो है काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। और विलियम प्रथम जो थे ये बहुत ही खास चीज रखते थे, इनके अंदर एक खास बात ये थी कि इनके अंदर जो है मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकरण पे इन्होंने काफी जोर दिया था। यानी कि इन्होंने जो पैसे हैं उनको जो है सामान्य मुद्रा एक ही रख दी, साथ ही साथ जो है इन्होंने बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाया। उसके अलावा जो है कानूनी व्यवस्था को बहुत